आपकी ये शादी की बात घर पे आपने अगर 1 साल लेट की होती ना, जैसे 2026 में की होती ना, मतलब आप ऐसे लिटरली बोलते कि सर आप तो एकदम मतलब भविष्यवाणी कर दी। सर ने भविष्यवाणी नहीं की। हेलो। हेलो। जय श्री राम बच्चे, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? पहली चीज, आपके घर वाले क्यों नहीं मान रहे हैं, मम्मी पापा क्यों नहीं मान रहे हैं, ठीक है? हाँ। आपकी कुंडली में शनि चौथे घर के अंदर बैठे हैं। आपके प्लैनेट्स जहाँ भी बैठे हों, वो जिस भी आपके घर में बैठे हैं, उसका असर कहाँ होता है? हमारे जीवन पे होता है। अब आप देखेंगे कि आपके पापा थोड़े जिद्दी किस्म के होंगे। हाँ। हैं, जिद्दी हैं थोड़े से। जैसे कि मतलब अगर मुझे किराना लेना है तो मैं इसी दुकान से लूंगा। जो रूढ़ी चुस्ता जो जिद होती है ना, वो जिद ये शनिदेव महाराज देते हैं। ओके। हाँ। दूसरा कारण है कि गुरु चौथे हाउस में बैठे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है? काफी पुरानी थिंकिंग के घर में समाज क्या कहेगा, हमारे रिलेशन वाले हैं, रिश्तेदार हैं, राइट? हाँ, बहुत बहुत। तो ये मुख्य कारण है। ये जो दो प्लेनेट हैं, ये दो प्लेनेट डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें। हाँ। सबसे अच्छी बात यह है कि कुंडली में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई ग्रह में दोष नहीं है, तो वहां से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रह एकदम अच्छी जगह बैठे हुए हैं। और एक अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है बेटा। अभी क्या है कि शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र क्या करता है? शुक्र शादी देता है। सिंपल बात। उनकी शादी होने के जो योग हैं, जो चांस हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो। तो वो आपसे ये बात करते ही होंगे कि तुम देखो यार, तुम्हारे पेरेंट्स का कुछ करो, क्योंकि हमारे घर अभी बात चल रही है, घर पे घर वाले भी बोल रहे हैं करो, है कि नहीं? हाँ। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अभी जो विंडो है शादी के, वो खुल चुका है। किसका? उनका। पर बच्चे, आपका अभी गुरु का महादशा चल रहा है। तो गुरु जब चलता है तो ये जो सारे डिसीजन लेते हैं ना, ये डिसीजन डिले करवा देता है, क्योंकि दिमाग लगने लगता है ना? हाँ। हम सोचने लगते हैं, पेरेंट्स सोचने लगते हैं। जब तक ये अगस्त महीना नहीं जा रहा आपका, इस साल का हाँ। अगस्त महीने तक बच्चे भूल कर भी घर पे हमें बात नहीं करनी है इस टॉपिक के बारे में, ठीक है? ओके। आपकी ये शादी की बात घर पे आपने अगर 1 साल लेट की होती ना, जैसे 2026 में की होती ना, हाँ। हाँ। तो महादेव भी आपकी शादी को रोक नहीं पाते। मतलब आप ऐसे लिटरली बोलते कि सर आप तो एकदम मतलब भविष्यवाणी कर दी। सर ने भविष्यवाणी नहीं की, आपकी कुंडली देख के मैं बता रहा हूँ। अब प्रॉब्लम बस इतनी है कि की तरफ से तो सब रेडी है, उसके ग्रह भी फेवर में है। अभी शादी की बात आपसे नहीं, कोई तीसरा आदमी भी करेगा ना, तो भी ग्रह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां शादी फिक्स हो सकती है। तो 2 महीने कौन सा महीना चल रहा है? ये मई महीना चल रहा है, ठीक है? जून जुलाई बराबर 2 ही महीने हैं बेटे। 2 महीने आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, धीरज रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए मैं आपको कुछ भेजने वाला हूँ, वो आपको धारण करना है। इसलिए आपके सर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा टेंशन लोड ना आवे। अब उपाय की मैं बात कर रहा हूँ बच्चे, कि क्या क्या उपाय हमें फॉलो करने हैं। अब मैं जानता हूँ, देखो आप जॉब करते हो, राइट? लड़की हो, घर पे ऑलरेडी ये पता है कि एक आपने रिश्ते की बात की, बोला ये प्रॉब्लम है, हमको नहीं करनी है शादी, ठीक है? अब कुछ भी आप करोगे ना, अगर पानी भी पियोगे ना, तो पेरेंट्स ऐसे देखेंगे कि ये ऐसे पानी क्यों पी रही है, राइट? तो मैं कोई ऐसी उपाय या ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा कि घर में थोड़ा सा कुछ अलग लगे, कि कहीं ऐसे कुछ पूजा वगैरह तो नहीं करना चालू कर दिया ना, है ना? अगले सोमवार से, मेक श्योर नेक्स्ट सोमवार से आने वाले 16 सोमवार तक आप उपवास करेंगी, ठीक है? उपवास की जो 16 सोमवार का व्रत चालू है अभी। अच्छा, अगर अभी चल भी रहा है तो अब जब मैं बता रहा हूँ, कितने दिन बचे हैं आपके उपवास में? 3-4 सोमवार से हुए होंगे। अगर 3-4 सोमवार हुए बच्चे, तो मैं कहूंगा कि आने वाला जो सोमवार होगा ना, उस सोमवार को अब पहला सोमवार मानना है। और नेक्स्ट 16 तक जो चीज मैं आपको लिख के भेजूंगा व्हाट्सएप, ये जो उपवास की विधि है ना, वो भेजेगी। देखो बच्चे, विधि बहुत जरूरी है, आप समझे? क्या भाई हम किस तरह से कर रहे हैं? एक ब्राह्मण हाथ में जल लेता है, फिर मंत्र पढ़ता है, तो मंत्रों की तो पावर है जिसकी वजह से वो जल परिवर्तित हो गया, बदल गया, राइट? तो जो मैं विधि आपको बताऊंगा ना बच्चे, एक गुरु के नाते वो विधि मैं आपको दे रहा हूँ। आपको उस विधि के अनुसार 16 सोमवार के उपवास करने हैं, जो किसी को पता नहीं चलेंगे घर में, राइट? ना घर में हमें कुछ करना है। दैट्स इट। आपको बस इतनी चीज करनी है। प्रॉब्लम तब तक थी जब तक ये सेशन कॉल नहीं था, क्योंकि तब तक हमें पता नहीं था हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब जब इस सेशन कॉल पे मैंने आपसे बात की, आपको सॉल्यूशन बताया, जितने विश्वास के साथ आपने सेशन की फीस पे की, इस कॉल का इंतजार किया कि ऋषभ सर आएंगे, बात करेंगे और मुझे सॉल्यूशन दे देंगे, कि मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, घर वाले मान ही जाएंगे, ये विश्वास था ना आपके अंदर? बस मैं आपको यही कहूंगा कि जिस विश्वास के साथ आपने ये सब किया है, ये कॉल का इंतजार किया, अब इतना ही विश्वास, जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई है, जो चीज़ मैंने आपको बताई है, जो उपाय, जो सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप पे मैं दूंगा, बस भगवान को साक्षी मान के बच्चे वो सारी चीज़ आप फॉलो करना। क्योंकि ऋषभ सर लास्ट में इंसान ही है, वो आपके लिए खाना बना सकते हैं, अपने हाथों से आपको खाना खिला सकते हैं, किंतु उसको चबाना वो तो आपको ही करना पड़ेगा, राइट?
और मैं प्रॉमिस करता हूँ बच्चे, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो प्रॉब्लम को समझते हुए बताई हैं, हाँ यानी कि इसके अतिरिक्त और कुछ एक्स्ट्रा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर लेंगे आपकी सक्सेस स्टोरी, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी जाएगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। ओके थैंक यू। अभी थैंक यू मत बोलिए बच्चे। चलिए तो आप ज़रा लाइन को होल्ड करिए, मैं हेल्पलाइन से कनेक्ट कर रहा हूँ। जय सिया राम।